पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मर्द के साथ साथ औरत भी मर्द के शाना बशाना खड़ी रही है और ज़िंदगी के हर शोबे में औरत का बेहतरीन किरदार रहा है और रहेगा। पाकिस्तान की मशहूर तरीन औरतों में आज एक औरत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कि वाकई ही बहादुर भी है, खुश अखलाक भी है और दर्द दिल रखने वाली इंसान भी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए दिन रात एक कर दिए। सेहत के लिए कोरोना का मामला हो या डेंगू का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसने रातियों की नींदें हराम की हैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। यास्मीन राशिद किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का शुमार पाकिस्तान की अजीम तरीन औरतों में किया जाता है, जो कि अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो ताल्लुक़ है वो अवान फैमिली से है। चकवाल के ये रहने वाले हैं। 21 सितंबर 1950 ये पैदा होती हैं। आज तकरीबन ये 75 साल की हो गई हैं। 1.5 महीना के बाद 21 सितंबर को ये 75 साल की हो जाएंगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो वालदा हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी शोबे से वाबस्ता थी, डॉक्टर थी, बड़ी खिदमात हैं उनकी भी। और वालिद साहब एयरफोर्स में ऑफिसर थे। बचपन आपका अपने ददियाल में गुजरता है, अपने इलाके, अपने आबाई गांव चकवाल में गुजरता है और आप तकरीबन 5.5-6 साल की उम्र में आप अपनी पढ़ाई का आगाज़ करती हैं पेशावर से अपनी पढ़ाई का आगाज़ करने के साथ साथ पेशावर में आपके वालिद मोहतरम थे और बाद में आप जब वालिद साहब रिटायर हुए, वालदा रिटायर हुई, तो आप परमानेंट लाहौर शिफ्ट हो गए और आपने गवर्नमेंट कॉलेज बरे ख़वातीन से FSC की और फातिमा जनाब मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। फिर आला तलीम के लिए मुख्तलिफ डिग्रियों के लिए, संदों के लिए आप बैरून मुल्क के भी काफ़ी सफ़र किए हैं। जो आपकी शादी है वो 1972 में आपकी शादी होती है 22 साल की उम्र में, जबकि आपकी डिग्री मुकम्मल होती है 1979 में, इनके 7 साल बाद। आप गायनाकोलॉजिस्ट के शोबे से वाबस्ता है और आपने मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ अपना भी एक इदारा, एक हॉस्पिटल बनाया लाहौर जे रोड पर। और आप जब बात करते हैं सियासी ज़िंदगी से पहले भी आप माशाल्लाह काफ़ी मशहूर थी हेल्थ के शोबे में। आपने बड़े बड़े गोल्ड मेडल और बड़े बड़े अवार्ड आपने लिए हैं इस खिदमत में, इस हेल्थ में। 2013 का इलेक्शन नवाज शरीफ के मुकाबले में लड़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 55,000 के करीब वोट लिए। फिर 2018 में मरियम कुलसूम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती है, वो भी हार जाती हैं। इमरान खान की हुकूमत में उस्मान बुज़दार की काबीना में आप बतौर वज़ीर सेहत भी रही है। और उस दौरान जबकि पाकिस्तान में कोरोना अरूज पर था, डेंगू के असरात भी थे, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बेशुमार बीमारियां थीं, लेकिन उस मर्द मुजाहिद औरत ने दिन रात एक करके कोरोना का और कोरोना जैसी बीमारियों से मुकाबला करके आवाम को इस तरह की मौजी बीमारियों से बचाया।
जब वो मजहबी वज़ीर सियत थी, उसमें उनके बड़े कारनामे हैं, बड़ी जिद्दत उन्होंने लाई है माशाल्लाह हर शोबे में, वो तिब का शोबा हो, वो होमिया का शोबा हो, वो एलोपैथिक हो माशाल्लाह। तो आपके एक सिस्टर है छोटी, 2 भाई हैं, ये क्यों ख़ानदान में बड़ी हैं। तो जैसे ये घर में बड़ी हैं वैसे इन्होंने हेल्थ में भी बड़ा बन के दिखाया है, और आपके बेशुमार कारनामे ऐसे हैं जो कि वाकई ही बड़े काबिल तहसीन हैं, काबिल दाद हैं माशाल्लाह। जब पीटीआई के दौर में ये एहतजाज करते हैं, कोर कमांडर हाउस कहें या जना हाउस कहें, वहाँ पे हमले के जुर्म में और भी उनके ऊपर नाजायज़ मुकदमात बनाकर उनको सलासिल बंद किया गया है। और लाहौर में, पंजाब में बेशुमार गैनाकोलॉजिस्ट, बेशुमार डॉक्टर जो कि आपके शागिर्द हैं, आपके इल्म से फैज़ याब हो चुके हैं, और लाहौर के काफ़ी कहें ना बच्चों की पैदाइश भी यास्मीन राशिद के हाथों हुई है, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, कोई इसमें शक की बात नहीं है। बड़ी खिदमत करने वाली औरत, इस वक्त वो जेल में है। जो जिसलिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो उसका मकसद मैं उस तरफ आता हूँ कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बीमारी के अयाम थे, सबको इल्म है, उस वक़्त ये वज़ीर सेहत थी और इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी मियाँ साहब की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको फुल सारी सहूलतें दी गई। उनके फैमिली डॉक्टर हों या उनका घर का खाना हो, जो भी मामला थे, कैद में थे, केसों के अंदर थे, उनके ऊपर ट्रायल चल रहे थे, तो उनके ऊपर कोई खाने पीने की डॉक्टर की पाबंदी नहीं थी। फिर इन्हीं की हुकूमत में, इमरान खान की हुकूमत में इलाज के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त भी इन्होंने दी है। लेकिन मेरा एक सवाल बनता है पंजाब हुकूमत से या पाकिस्तानी हुकूमत, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से या मियाँ अपना मरियम नवाज साहबा से, कि ये वो औरत है जिसकी निगरानी में आपके वालिद माजिद या आपके भाई मियाँ नवाज शरीफ का इलाज हुआ, और इन्हीं की निगरानी में वो मुल्क से बाहर इलाज कराने के लिए गए। आज ये औरत हार्ट पेशेंट है, कैंसर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला है, और भी काफ़ी मसाइल का शिकार है। 75 साल इसकी उम्र है। अगर आज आप इस पर रहम नहीं खाएंगे या इसको आप रिलीफ नहीं देंगे, जब बात करते हैं हम अपनी सीएम चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा की, तो मरियम नवाज और मरियम नवाज जैसी बेशुमार ख़वातीन, फ़ीमेल इनकी शागिर्द हैं माशाल्लाह। ये काफ़ी बच्चों की उस्ताद है, माँ है माशाल्लाह, रूहानी माँ है। तो आज ये काफ़ी तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला है, लेकिन जब भी तारीख़ पे आती हैं, कोर्ट में आती हैं, चेहरे पे मुस्कराहट होती है, हाथ में पानी की बोतल होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं, साथ ही कहती हैं इमरान खान जिंदाबाद। ये वफा की वजह से कैद में है। ये मोहब्बत जो है वो इंसान को फंसाती है। बल्कि मैं आज पंजाब हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस औरत की कदर करें, इससे कुछ हासिल करें, इसके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करें, इसके फ़न से इस्तिफ़ादा हासिल करें, इसके जो है ना हुनर से, जो इसकी ज़िंदगी है, प्रैक्टिकली ज़िंदगी है, उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कराएँ। ये औरत सेहत के मामले में बेशुमार इदारों में हमारे साथ बड़ी तब्दीली और चेंजिंग ला सकती है माशाल्लाह। अगर इनके दौर में मियाँ साहब जाते हैं इलाज के लिए तो इनको भी रिहाई मिलनी चाहिए। कैंसर जैसी मोजी मर्ज है, और उम्र देखें 75 ईयर्स, बहुत बड़ी उम्र है। बहरहाल हमारी दुआएं
उस वालदा के साथ है जो बहादुर भी हैं और खुश अखलाक भी हैं, नरम दिल भी हैं, हर दिल अजीज़ शख्सियत है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनको शफ़ाए कामिल आजता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्त वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और हमारे जो अकाबरीन हैं, जो हमारे सरपरस्तरान हैं, अल्लाह उनको भी ये समझ अता फरमाए कि इसने अगर कल को हमारे कैद के साथ एक वक़्त के वज़ीर आज़म के साथ इतना तावन करने के साथ साथ उनको बाहर भेजा, आज हम इनकी बीमारी में हमने इससे क्या लेना है, ये कहाँ भाग जाएगी खतून। अल्लाह ताला हम सब को जो है ना वो हिदायत अता फरमाए। और मोहतरमा और मुकरमा मोहतरम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को जल्द रिहाई अता फरमाए। सुरखरू तो वो है अल्हम्दुलिल्लाह, हक़ का साथ देने वाले सुरखरू होते हैं। कुछ वक्त होता है तकलीफ़ का, परेशानी का, अल्लाह ताला आज़माइशों में डालता है और खौफ व हरास में भी डालता है, कैद में भी डालता है, आजमाता है। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं, हर वक्त हर पेशी पे कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक एहसान है, और मुस्कुरा रही होती हैं, खुश हो रही होती हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, उनको सेहत अफजल ज़िंदगी अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।